क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, वो कहता है आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD और यदि AB बराबर CD हो तो दर्शाइए कि एरिया DOC बराबर है एरिया AOB का और एरिया DCB बराबर है एरिया ACB। और तीसरा कहता है DA समांतर CB या ABCD समांतर चतुर्भुज है और संकेत हमें देता है D और C से AC पर लंब खींचिए। तो देखिए जो उसने हमसे क्या रखा था दर्शाना है उसको हमने लिख दिया सिद्ध करना है, ठीक। और जो हमारा दिया है वो हमें क्या दे रखा है ABCD एक चतुर्भुज जिसमें जो AB है CD के बराबर है, AB बराबर CD और OD बराबर OB ये हमें दे रखा है, ठीक। ये हमें सिद्ध करना है और हमें संकेत क्या दे रखा है D से लंब डालना है, मतलब P है इसे AC पर और इस B से डालना है लंब ये मान लो Q मान लो, ठीक। अब लिखेंगे रचना। रचना क्या है D व B से बिंदु से AC पर क्रमशः DP व PQ लंब डाले, ठीक। अब आता हमारी उत्पत्ति। तो पहला हमसे कहता है DOC है, DOC है वो हमें बराबर करना है AOB के, AOB के हमें क्या है बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज DOC व त्रिभुज AOB, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है क्षेत्रफल का। तो इसमें क्या है जो हमारा DOC है इसमें जो OC है और इस त्रिभुज के लिए जिसमें OB है ये हमारा क्या बराबर है हमें दे रखा है, तो क्या लिखेंगे OD बराबर OB दिया है, ठीक। और हमें क्या दे रखा है जो CD है वो AB के बराबर है, ये भी हमें क्या है दे रखा है, क्या लिखेंगे CD बराबर AB, ये भी हमें क्या है दे रखा है, ठीक। और ये जो कोण होगा आपस में क्या होंगे शीर्ष में कोण है बराबर होंगे, तो क्या सकते हैं एंगल DOC बराबर एंगल AOB, शीर्ष बिंदु कोण है तो क्या है हमारा आपस में बराबर होते हैं। अब जब हमारे इस त्रिभुज में दो भुजाएं एक कोण हमारा बराबर है तो हम कह सकते हैं हमारा त्रिभुज का सर्वांग सम है, तो इसलिए जो हमारा त्रिभुज है DOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के। और जब दोनों त्रिभुज हमारे क्या सर्वांग सम है तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा और उसके क्षेत्रफल भी क्या होगा इनका आपस में बराबर होगा, तो हम इसे कह सकते हैं इसलिए जो एरिया है DOC का बराबर है एरिया AOB, ठीक। ये में क्या था प्रूफ करना था। अब दूसरा आता है BCB DCB यानी ये त्रिभुज और ACB यानी कि ये त्रिभुज हमें क्या है आपस में बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में बराबर है तो इनकी प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो कहने का मतलब क्या है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक। या कह सकते हैं ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि जब ये भुजा इसके बराबर है ये भुजा इसके बराबर है, ठीक। और ये भुजा इसके बराबर है, ठीक। चारों भुजा आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, तो कहने का मतलब क्या है जो AC है वही हमारा क्या होगा BD होगा, ठीक है। जो हमारा AC है वही हमारा क्या होगा BD होगा, यानी विकर्ण हमारे आपस में बराबर आएंगे, तो क्या लिखेंगे सेकंड के लिए त्रिभुज DCB व त्रिभुज ACB
बी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डीओसी सर्वांग समय त्रिभुज एओबी के, तब क्या होगा हमारा, तब हम कह सकते हैं जो हमारा ओडी है, तब ओडी बराबर क्या है, ओबी है बराबर ओसी बराबर ओए, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, एसी बराबर क्या आएगा हमारा, डीबी के। ठीक है, जब आप चारों भुजाएं बराबर है, दोनों को प्लस करेंगे तब भी क्या होगा, बराबर तो होगा, तो लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे डीसी भी है, तो एसी बराबर एबी आ गया हमारा, एसी बराबर क्या है, डीबी, या कह सकते हो डीबी बराबर एसी लिख दो आप, डीबी बराबर एसी। ठीक है, अब इस डीसी में बीसी क्या, दोनों त्रिभुज के आधार इक्वल है, तो बीसी बराबर क्या है, डीसी आ जाएगा। तो नेक्स्ट, ठीक है, ये आपको बताइए दे कहां से आया, यहां से आया। ठीक, और जो हमारा सीडी है वो हमारा एबी है, यहां पे दे रखा है सीडी बराबर एबी, हमें क्या है दे रखा है। और जब हमारे क्या है तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है, तब क्या कह सकते हैं हमारा प्रत्येक कोण क्या होगा, इसमें जब हमारे तीनों भुजा यहाँ बराबर है तो कह सकते हैं हमारे दो त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, सर्वांग होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज डीसीबी सर्वांग है क्या, त्रिभुज एसीबी के। ठीक है, तब जो एरिया है डीसीबी का बराबर होगा एरिया एसीबी का। एरिया में क्या था, प्रूफ करना था। ठीक, एरिया में क्या था, प्रूफ करना था। अब क्या आता है, तीसरा क्या आता है, डीए सीबी का समांतर सिद्ध करना है। जो डीए है वो सीबी क्या है, समांतर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो चूंकि हमारे क्या है प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण, ये जो हमारे विकर्ण है आपस में क्या बराबर है, और बिंदु O पर क्या है प्रतिच्छेद करते हैं। अब विकर्ण बराबर कब होते हैं, जब समांतर हमारा क्या हो, चतुर्भुज। क्या लिखेंगे तीसरे के लिए, क्योंकि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर है, ठीक है, क्या है बराबर है, और दो भुजाएं ए बी व सी डी बराबर है। ठीक है, अब वैसे तो दो भुजाएं जो ए बी है सी डी है, तो ये भी तो क्या बीसी के बराबर ही आएगा, ये भी क्या होगा एबीसी बराबर आएगा। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में ही क्या है विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, क्या है आपस में बराबर होते हैं। तो अर्थात जो हमारा ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज है, तब डी ए है समांतर होगा किसके, सी बी के। ये हमें क्या था प्रूफ करना था, क्यों हमारा समान चतुर्भुज में क्या हो विकर्ण जो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। दूसरा एक मेथड और था क्या, ये लंब खींचकर। ठीक, तो लंब में क्या होता है, हमने लंब खींचे थे तो ये समांतर होंगे, जाहिर सी बात है जब लंब खींचे तो ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ओ ओडी बराबर ओबी हमें दे रखा है। ठीक है, और ये कोण आपस में क्या होगा शीर्षक कोण है। ठीक है, तो क्या हो गया, हो जाएगा फिर ये हमारा ओ डी पी और ओ क्यू बी
ये दोनों त्रिभुज के हमारे सर्वांश समसित होंगे, तो तब हम क्या कह सकते हैं, दोनों लंब क्या होंगे हमारे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों लंब क्या आ जाएंगे और आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर क्या है, ये हमारा चौथा त्रिभुज बन रहा है, ये दो त्रिभुज हमारे क्या होंगे सर्वांश होंगे। ठीक, और हमने क्या अभी पूरा सिद्ध किया है कि ये जो त्रिभुज हमारा DOC और AOB क्या है, हमारे क्या सर्वांश में बराबर है। अगर हम इन दोनों त्रिभुज में से ये हिस्सा घटा दूं और इस त्रिभुज में से ये हिस्सा घटा दूं, तो ये त्रिभुज के आपस में क्या आएंगे हमारे पास बराबर आएंगे। तो जब बराबर आएंगे तो CP बराबर क्या होगा, AQ होगा, और इन दो त्रिभुज से हमारा OP बराबर OQ सीधा हमारा है ही। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, OC बराबर OA कह सकते हैं, OC बराबर OA कह सकते हैं, और OD बराबर OB हमें दे रखा है, यानी क्या कह सकते हैं हम, अर्थात दोनों विकर्ण क्या परस्पर बिंदु O पर आपस में क्या प्रच्छेदित करते हैं, तो इसमें क्या सकते हैं क्या कि हमारा क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है बिंदु D और E क्रम से ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया DBC बराबर है एरिया EBC, तो दर्शाइए कि DE समांतर है BC। ठीक है, तो मान लीजिए कोई हमारा त्रिभुज है ABC, ABC कोई हमारा ABC त्रिभुज है, और इसमें D और E क्या है, AB और AC पर स्थित है, या D मान लो या E मान लो। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है एरिया DBC, यानी कि DBC मतलब D से हमने C को मिला दिया। ठीक, उसके बाद क्या आता है EBC, यानी कि EBC यानी कि A से हमने B को मिला दिया। तो जो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या कह रहा है, आपस में बराबर है, तो चेक की जाएगी जो DE है वो BC मतलब क्या कहता है वो, यानी ये जो DE है क्या है वो इस BC के समांतर है। ठीक है, तब तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा हो जाएगा दिया है। ठीक है, और जो हमारा सिद्ध करना है, क्या करना हमें, जो DE है समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो मैं तो सिर्फ एक चीज लिख देता हूं, क्या जो जो एरिया है DBC का वो बराबर है एरिया क्या EBC, ये एरिया क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो तब क्या लिखेंगे उत्पत्ति, क्या लिखेंगे उत्पत्ति लिखेंगे, और उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, चूंकि एरिया DBC बराबर एरिया EBC अर्थात त्रिभुज DBC व त्रिभुज EBC के क्षेत्रफल बराबर है, और दोनों का एक ही आधार है। आधार क्या दोनों का, BC। तब दोनों के शीर्ष मतलब इस त्रिभुज का ये शीर्ष मतलब बिंदु D और इस त्रिभुज के लिए बिंदु E, ये जो शीर्ष है के शीर्ष BC के समांतर, BC के सम्मुख समांतर रेखा DE पर स्थित होंगे, अर्थात BC समांतर किसके, D के। ये हमें क्या था प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो ये क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक कोण प्रत्येक जब बराबर होगी हमारी। तो अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है आपस में क्या है, हमें दे रखे हैं क्षेत्रफल बराबर है, तो अर्थात इसका मतलब हुआ इनका जो प्रत्येक भुजाएं वो आपस में बराबर होगी।
तो जाहिर सी बात है जब बेस इनका इक्वल है, बेस इक्वल है, तब जो हमारा BD है वही हमारा क्या होगा, CE होगा। और जब BD और CE बराबर है तो जब D से E को मिलाएंगे तो ये जो DE है वो BC के समांतर तो होगा ही, क्योंकि समांतर रेखा में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट से वो इक्वल होता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, DE BC के समांतर है। तो क्या लिख लिया हमने, हमने लिख दिया क्योंकि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है और दोनों का आधार ही एक है, तब दोनों के शीर्ष BC के सम्मुख समांतर रेखा BC पर ही स्थित होंगे। ठीक है, अर्थात BC जो है D समांतर है। ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है, यदि BE समांतर AC और CF समांतर AB रेखा एक्स वाई से क्रम से E और F पर मिलती है तो दर्शाइए कि एरिया ABE बराबर है एरिया ACF। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया, मान लो हमारे BC है, त्रिभुज का BC, यहाँ पॉइंट मान लो चाहे हमारा A है, यहाँ पे कोई, ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसने क्या कहा है, BC के समांतर रेखा हमारी XY है। ठीक है, X और Y। उसके बाद क्या आता है, जो E और F क्रमशः क्या XY का कोई बिंदु है, ठीक है, और जो BE है वो AC के समांतर है। AC हमारा ये रहा, BE खींचना तो बिंदु हमने A यहाँ ले लिया, समांतर बोल रहा है, तो जो ऐसे रेखा AC है वैसे यहाँ जाएगी, ये बिंदु हमारा E हो गया। ठीक, आगे क्या था, CF AB के समांतर है, AB हमारा ये रहा, CF बोल रहा है, यार बिंदु क्या हो गया, F हो गया। तो उसके बाद क्या आता है, जो ABE का एरिया है वो हमारा होना चाहिए ACF का एरिया के बराबर। वो कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना हमें, हमें सिद्ध करना है जो एरिया AB है वो है एरिया ACF, ये हमें सिद्ध करना है। और जो हमें दे रखा है, जो हमारा क्वेश्चन है वो ये में क्या है, दिया हुआ स्टेप में लिखना होता है। तो उसने कहा है जो हमारा AC है समांतर है किसके, BE के, और जो AB है वो समांतर हमारे किसके, CF के, ये इसके समांतर है। ठीक है, तब अब आता है उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति लिखेंगे, चूंकि और साथ में क्या दे रखा है, जो BC है XY के समांतर है, और दे रखा है जो BC है समांतर किसके, XY के। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि BC समांतर किसके, XY के, या आप कह सकते हैं जो BC है समांतर किसके, EA के। ठीक है, और EB AC के समांतर में दे रखा है, दिया है। तब ये जो हमारा होगा AEBC, तब AEBC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समभुज है क्या, आगे इसमें समांतर आ रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इस समांतर चतुर्भुज में AB क्या विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, विकर्ण जो होता है समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में बांट देता है। तो क्या लिखेंगे, और AB इस AEBC का विकर्ण है, तब त्रिभुज ABE का जो एरिया है वो क्या होगा, हमारा एरिया ABC होगा। एक मान लो दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है,
और इसी तरह से ये जो BC है इस AF का समांतर आएगा। ठीक है, आप लिखेंगे इसी प्रकार जो BC है समांतर किसके, AF के, लिख देंगे क्योंकि जो BC समांतर किसके, XY के। ठीक है, और जो हमारा AB है वो CF के समांतर बता ही रहा है, तब ABCF एक समांतर चतुर्भुज है और इसके लिए AC विकर्ण है। AC क्या है, विकर्ण हो जाएगा इसके लिए, तो तब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो तब कह सकते हैं एरिया ABC बराबर होगा एरिया ACF। इक्वेशन 2 मान लो आप इसको। ठीक है, अब देखो जो ABC एरिया है इसके बराबर है और ये ABC एरिया इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू आपस में क्यों होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा हमारा, जो एरिया AB है बराबर आएगा एरिया किसके, ACF के। और ये हमें क्या था, प्रूफ करना था।